Morning students, subject grammar, class 3rd, chapter 6, genders of nouns. Yes students, already I have explained you the chapter genders of nouns, and even I have given you some genders of noun, masculine and feminine genders. List I have given you. Some genders and nouns means feminine and masculine genders. I have given you a list of that. Now today we are going to learn the word meanings of this chapter, and I hope you have already understood this chapter. Next, let us start your word meanings. Gender. Gender means ling. Gender means ling. categorized. Categorized. Categorized means विभाजित करना, यानी लिंग को कितने भागों में, जो भागों में बांटा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कैटेगराइज्ड. ओके. masculine. Masculine means pulling. Masculine means pulling. feminine. Feminine means striling. Feminine means striling. neuter. Neuter means नपुंसक. न्यूटर मीन्स नपुंसक. नपुंसक का मतलब होता है बेटा वह वस्तुएं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं. नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या है? नॉन डिनोटिंग नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वह संज्ञाएं जो निर्जीव होती है. ओके. MARE मेर. मेर मीन्स घोड़ी. ओके बच्चों, ये हॉर्स जो होता है, आपको घोड़ा तो पता ही है ना. हाँ, तो उसी का स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर है. नेक्स्ट RAM. रैम. रैम मीन्स भेड़ या मेढ़ा. ए मेल शिप. ओके. ए मेल शीप. EWE ईव. ईव मीन्स माधा भेड़, यानी रैम जो ये जो होता है, इसी मतलब RAM रैम भेड़ या मेढ़ा मैंने जो लिखा है ना बेटा, ये जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है और इसी का फेमिनिन जेंडर ईव है, यानी माधा भेड़. ए फीमेल शीप. DRAKE ड्रेक. ड्रेक मीन्स नर बतख. ड्रेक मीन्स नर बतख. नेक्स्ट MONK monk. Monk means मठवासी. Monk means मठवासी. NUN nun. Nun means मठवासिनी. monk का फीमेल है नन, मठवासिनी. NEPHEW nephew. Nephew means भतीजा या भांजा. Nephew means भतीजा या भांजा. NIECE नीज. नीज मीन्स भतीजी या भांजी. SHEPHERD shepherd. shepherd means गडरिया. shepherd means गडरिया. VIXEN vixen. vixen means माधा लोमड़ी. vixen means माधा लोमड़ी. विक्सन जो होता है बेटा, ये फीमेल है, इसका मेल फॉर्म यानी मैस्कुलिन जेंडर जो है वो फॉक्स है. ओके. फॉक्स लोमड़ी जानते हो ना, उसी के फीमेल जेंडर को हम कहते हैं, फेमिनिन जेंडर को हम कहते हैं विक्सन. ओके. BRIDEGROOM ब्राइडग्रूम. ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा या वर. ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा या वर. BRIDE ब्राइड. ब्राइड मीन्स वधू. ब्राइड मीन्स वधू. GANDER गैंडर. गैंडर मीन्स नर हंस. गैंडर मीन्स नर हंस. GOOSE गूज. गूज मीन्स हंसनी. गूज मीन्स हंसनी. MONASTERY monastery. monastery means मठ. monastery means मठ. SERVED served. served means परोसा. served means परोसा. WIZARD wizard. wizard means जादूगर. wizard means जादूगर. WICKED wicked. wicked means दुष्ट. wicked means दुष्ट.
Next question. Now students, after the completion of word meanings, we are going to learn question A of this chapter. Okay. Question A. See what they are saying you to do. Circle the masculine genders and underline the feminine genders. आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि masculine यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग वाले शब्दों को आपको क्या करना है, सर्कल करना है, और जो feminine यानी स्त्रीलिंग वाले जो नाउन होंगे उन जेंडर्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन यानी रेखांकित करना है. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द नन्स आर एट द मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री मीन्स मठ, नन्स मीन्स मठवासिनी. मैंने आपको ये बताया था ना. अब ये बताओगे नव विच इज़ द मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हियर, जो है वही आपको करना है. जरूरी नहीं कि उसके साथ आपके फेमिनिन या मैस्कुलिन जेंडर भी हो. सो नन इज अ फेमिनिन जेंडर, सो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द फेमिनिन gender. Okay students, don't get confused. We have to underline the feminine gender and circle the masculine gender. Next question 2. She always showed motherly love for the children. वह हमेशा क्या करती थी, एक माँ का प्यार बच्चों पर दिखाती थी. So motherly, father का feminine gender है mother, so we have to underline the mother. ओके, बिकॉज इट इज़ अ फेमिनिन जेंडर. नो मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है. आपको न्यूट्रल और कॉमन इसमें नहीं लेना है, क्यों, बिकॉज दे हैव सेड यू ओनली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. माई सिस्टर इन लॉ इज अ डॉक्टर. माई सिस्टर इन लॉ इज अ डॉक्टर. सिस्टर इन लॉ, वी विल अंडरलाइन द फेमिनिन जेंडर. द प्रिंसेस लुक्स लाइक अ फेरी. प्रिंसेस, it is also a feminine gender. Next question number 5. Man and woman came in large numbers. Man and woman. Man is a masculine gender, so we are going to circle this, and woman is a feminine gender, so we are going to underline this. Okay students, don't get confused. Next question number 6. The gentleman is looking for his wife. Gentleman is a masculine gender and wife is a feminine gender. Okay. Her niece is taller than her nephew. Her niece, मैंने आपको ये niece का अर्थ बताया था बेटा, भतीजी या भांजी, and nephew भतीजा या भांजा. So niece, we are going to underline this because it is a feminine gender, and we are going to circle the nephew because it is a masculine gender. Next question number 8. The waitress served the ladies promptly. Waitress किसे कहते हैं, लेडी को. So we are going to underline this. Serve the ladies promptly, so we are going to underline ladies also. Okay. नेक्स्ट, द बिच हैड लॉन्ग नेल्स. बिच आपको मैंने ये बताया था, डॉग का जो फेमिनिन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है वो बिच है. हैड लॉन्ग नेल्स, सो बिच, वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस. नो नीड टू सर्कल बिकॉज इट इज अ फेमिनिन जेंडर. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ विजार्ड. विजार्ड मीन्स जादूगर. अब आप ये कहो बेटा, दिस इज द स्टोरी ऑफ विजार्ड, यहाँ पर आपके लिए मैस्कुलिन जेंडर या कॉमन जेंडर दोनों भी है या नहीं है. यस, आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ विजार्ड. यस स्टूडेंट, विजार्ड इज अ मैस्कुलिन जेंडर बिकॉज विजार्ड जो है एक जादूगर को कहा जाता है. ओके, सो इट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर, एंड विजार्ड का जो फेमिनिन जेंडर है वो विच है. ओके. द विक्ड क्वीन वांटेड टू किल द किंग, यानी दुष्ट रानी जो है वो किसे मारना चाहती थी, राजा को मारना चाहती थी. सो क्वीन इज ए फेमिनिन जेंडर, सो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस, एंड किंग इज अ मैस्कुलिन जेंडर, सो वी आर गोइंग टू सर्कल दिस. ओके. Next question 12. The milkman milked the cow. Milkman, so it is a masculine gender, and we are going to circle this. Next question number 13. The he goats are in the pen. He goats means जो बकरा, he goats जो होते हैं ये masculine है. Okay.
The horses were in the stable. Horses यानी घोड़ा. So it is also a masculine. The mother is feeding the child. यहाँ पे देखो बेटा mother is a feminine gender, is feeding the child. अब आपको मैम child एक बच्चे को कहा जाता है, यानी जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं हम child. लेकिन child हमें ये नहीं बता बेबी गर्ल जो है वो है या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय. दे हैव ओनली सेड यू योर child. Okay, so it is a common gender, so only we have to underline and circle the masculine and feminine gender in this question. So what we have to do, we have to underline the feminine gender, so it is a mother. Okay, got it students? Don't get confused and do this exercise in your, write the word meanings in your notebook and question A in your text. If you have in your notebook only, do everything in your notebook, don't get confused. Write question A and word meanings in your notebook, fair notebook grammar. Okay, have a nice day.